Hello, good morning students. How are you? Today we are going to read a chapter that is full of, you can say, emotions and full of moral values. अच्छी चीज़ें सिखाने वाला है चैप्टर हमें. आप अच्छे बनोगे तभी हमारी जो कंट्री है वो अच्छी बनेगी ना. एक एक बंदे से क्या है बनी है पूरी कंट्री है. तो हम सब अच्छे बन गए तो हमारी कंट्री भी अच्छी हो जाएगी. तो देखो सबसे पहले आता है डिग्निटी ऑफ लेबर. मतलब क्या है इसका? डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब ये हमें ये कहता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है. ठीक है, हर काम अच्छे होते हैं. अब चाहे वो कैसा ही काम किया जाए, अगर मेहनत से किया गया कोई काम है तो वो अच्छा होता है. डिग्निटी ऑफ लेबर यानी कि लेबर जो हैं, हमारे जो काम करने वाले हैं, उनकी मर्यादा या उनकी इज्जत करना. ठीक है, तो ये सब आता है डिग्निटी ऑफ लेबर में. तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस. तो डिग्निटी ऑफ लेबर में हमें पढ़ना है. देखो सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. सुजाता नाम की एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है. उसने देखा कि उसके घर पे एक मेड है, यानी काम करने वाली जो लेडी है वो काम करते हुए, मतलब वाइल वॉशिंग द यूटेंसिल्स, मतलब जब वो बर्तन धो रही थी, धोते वक्त उसने देखा कि वो रो रही है. मतलब जो मेड है वो रो रही है. अब उसने, प्यारी सी बच्ची ने जा कर के पूछा कि क्या आंटी आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? तो वो बताती है कि मेरे घर में मेरा जो छोटा बच्चा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बीमार है और मुझे उसकी टेंशन हो रखी है. मैं यहाँ पे काम करने आ गई, मुझे उसकी टेंशन हो रखी है. तब वो प्यारी सी बच्ची, बहुत ही इनोसेंट आपकी तरह, वो सोचती है कि आंटी रो रही है. तो वो जा कर के मम्मी को बोलती है कि मम्मी मम्मी इनके यहाँ जो बच्चा है वो बीमार है. तो उसकी मम्मी और वो क्या सोचते हैं कि ठीक है, आज घर का काम हम खुद करेंगे और इनको आज के लिए लीव दे देते हैं, यानी छुट्टी दे देते हैं. ठीक है, ताकि ये अपने बच्चे की जाकर केयर कर सके. तो ये देखो फिर क्या करते हैं, वो खुद अपने बर्तन धोते हैं. ठीक है, अपने घर की साफ सफाई करते हैं. तो कोई भी काम क्या है छोटा नहीं होता. और ये नहीं कि हम पैसे दे रहे हैं उनको, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनको खरीद लिया. उनका भी हर्ट होता है, उनके भी दिल होता है. ठीक है, उनके भी फीलिंग्स होती हैं. अब वो भी तो अपने बच्चे की केयर करेगी ना. तो इसीलिए ऐसा कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जब भी चांस मिले किसी की हेल्प करने की, ठीक है, या किसी ऐसे बंदे की जो हमारे लिए डेली हेल्पफुल है, हमारे लिए काम करता है, तो उसकी करनी चाहिए हेल्प, है ना. अब जैसे एक सबसे बड़ी बात और आती है, जैसे हमारे यहाँ स्वीपर जो आता है. ठीक है, हम देखते हैं स्ट्रीट्स में जो स्वीपर आता है, जो झाड़ू लगा करके जाता है, हम क्या सोचते हैं कि ये तो झाड़ू लगाने वाले हैं. ठीक है, ये तो झाड़ू लगाने वाले हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं. ठीक है, जबकि हमें सोचना चाहिए ये हमारे लिए कितने अच्छे हैं. वो हमें क्या है, एक सफाई का माहौल दे रहे हैं. जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो गंदगी फैला रहे हैं. गंदे तो हम हुए, वो तो अच्छा ही दिखा रहे हैं अपनी. वो तो साफ सफाई करके माहौल क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट अच्छा दे रहे हैं. तो वो क्या हुए, हमारे लिए अच्छे हुए. ठीक है, इसी तरीके से हम सुबह सुबह जब वो आता है गाड़ी वाला है, भैया घर से कचरा निकाल. ठीक है, तो जो गाड़ी वाला आता है सुबह सुबह कचरा लेने के लिए, हम क्या बोलते हैं, कचरे वाला है. अब जरा सोचिएगा ये बात, कचरे वाला वो है या हम हैं? हमें जो कपड़ा देता है हम उसे क्या बोलते हैं, कपड़े वाला. बर्तन देने आता है वो, उसे क्या बोलते हैं, बर्तन वाला. यानी जो दे रहा है, यानी बर्तन दे रहा है, कपड़े दे रहा है, वो हुआ. ठीक है, इसी तरीके से कचरा तो हम दे रहे हैं, तो कचरे वाले तो हम हुए. सोचो इस बात को. हमारी सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा, तभी माहौल भी अच्छा होगा. ठीक है, कचरे वाले वो नहीं हम हैं, हम उनको कचरा दे रहे हैं, वो तो सफाई वाले हुए. तो आज से एक अच्छा माहौल बना करके एक रिस्पेक्ट देनी है उनको, और सफाई वाला है ना कि कचरे वाला है. ओके, तो यही हमारा डिग्निटी ऑफ लेबर. स्टार्ट करते हैं. तो नो वर्क शुड बी कंसिडर्ड डर्टी और लो. याद रखिएगा, कोई भी काम बुरा या गंदा नहीं होता है या
छोटा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जो किसी का अच्छा कर रहा है, किसी का भला कर रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, अच्छा होता है। कोई भी काम का मतलब ये नहीं कि आप चोरी करने लग जाओ, ठीक है, उसमें किसी का भला नहीं हो रहा, किसी का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा काम जिसमें लोगों का बुरा नहीं हो रहा बल्कि अच्छा हो रहा है, तो ऐसा कोई भी काम क्या है, बुरा नहीं होता, ठीक है। ना कोई काम डर्टी होता है, ना कोई छोटा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें भी अपने घर में हेल्प करानी चाहिए। ऑल काइंड्स ऑफ वर्क मस्ट बी कंसिडर्ड रिस्पेक्टफुल, सभी तरह के काम क्या है, रिस्पेक्टफुल, यानी कि रिस्पेक्ट करने के लायक होने चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट वर्क एंड द पीपल डूइंग दैट वर्क, हमें हर एक काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, यानी उसके काम की वैल्यू को समझना चाहिए और साथ में उस वर्कर की वैल्यू को भी, जो वो काम कर रहा है, ठीक है। अब हमारे लिए हम देखते हैं, हम क्या सोचते हैं कि ठीक है डेली लाइफ में जो चल रहा है ठीक है सब नॉर्मल है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा भी डीपली जाएं तो कितना हमें मतलब दूध वाला आता है हमारे लिए। अब आप देखोगे सर्दी में जो आता है वो हम ठंड में सो करके भी नहीं उठते, उस टाइम वो बेचारा सुबह सुबह जा करके ठंड में दूध ले करके आता है, ठीक है। ऐसे जो दूध निकालता है वो कितनी केयर, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। गाय भैंसों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, उनका पूरा वेस्ट जो भी है वो उठाना पड़ता है, तो कितना सब वो सफ़र करते हैं हम सब के लिए, ठीक है। तो हमें भी कहीं ना कहीं उनको इज्जत देनी चाहिए। दिस रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड है डिग्निटी ऑफ लेबर। मैंने कहा ना हर तरीके का काम, कोई भी काम छोटा है नहीं मानना, यही क्या है, डिग्निटी ऑफ लेबर है। हर लेबर को उसकी वैल्यू के साथ अप्रिशिएट करना। जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देखना, उसमें बहुत अच्छा सीन मेरे को लगता है कि वो जो सफाई वाला है वो बेचारा बार बार सफाई कर रहा है, पोछा लगा रहा है, ठीक है, एंड मॉपिंग कर रहा है वो, और बार बार क्या है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो वापस से गंदा हो जाता है, वो वापस से साफ करता है। तो वहाँ से संजय दत्त यानी अपना मुन्ना भाई देखता है और उसको फील होता है, वो सोचता है यार ये बंदा बस काम कर रहा है, ठीक है, इतना बार बार जा रहे हैं फिर भी वो वापस से साफ कर रहा है, मतलब परेशान होकर के ये नहीं कि छोड़ दिया। तो मुन्ना भाई कहता है कि यार इस बंदे को हक करना बनता है। तो वो जा करके क्या है, बोलता है, गले लगता है, बिडू बाबा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें हर एक काम की, हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। तो ये था आज हमारा थोड़ा सा मॉरल वैल्यू का इंट्रोडक्शन, डिग्निटी ऑफ लेबर का इंट्रोडक्शन। तो इसी के बाद हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आज से आपको क्या करना है, एक चेंज लेकर के आना है, हर एक ऐसे बंदे को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखना है और उसकी वैल्यू समझनी है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।